मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग योझा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की, तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जूतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती थी। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादानुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निवाह न होता। वह तो कहा, पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निवाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेशा पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह माने हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रय बनकर घर में रहेगी। जिस घर में उसने राज किया, अब उसमें उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा, उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी। अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही न लोग होगा, लोग हँसेंगे भला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं ऊँची जातों में होता होगा कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते। कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊँह की गड़ेरिया बना रहा है। लड़के उसकी उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम के सब वहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाला है। 4 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, यह गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से बसुला और उखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ कुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण, और बच्चियां कैसे भागी? सब सबकी सब दौड़ी। केदार, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजाकर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 शेर दूध देती है काकी, खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं है। इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बछिया के मुजा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा नहीं लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी।
इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएँगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी मालूम नहीं होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो गाय की चिंता में ही चल बसे, न रुपया आया और न गाय मिली। मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु को विश्वास आया। बोली, जब गहना बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे? मेरी हसूली ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या न पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हसूली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गाँव में है कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे, मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु कासा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी, दूसरा किसान गाँव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार-बार कहती, भैया बहू को विदा कर लाओ, कब तक नए में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था। कहता था कि अभी जल्दी क्या है? उसे अपनी स्त्री के रंग-ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियाँ तो बना लेगी, मुझसे भीतर-बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला ही लेती हूँ। बुलाना चाहते हो तो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। न कहूँगी जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मायके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुँह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि निर्मल जलधारा की थी। गेहुआ रंग था, बड़ी-बड़ी नोकीली पलकें, पपोलों पर हल्की सुर्खी, आँखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातः काल पानी घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मूलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठे रहे। उसके लड़के रईसज़ादे बने घूमें। मूलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़कों तो अपने होते हैं ही नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते, रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सयाने में पर झाड़ कर निकल जाएँगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु, तो फिर क्या करूँ, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाएँ-दाएँ को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ मैं। मैं लौंडी बनकर न रहूँगी। रुपये पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता, न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपये घर में ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी-कौड़ी भी मिले। रघु, रुपये पैसे तेरे हाथ में देने लगूँ तो दुनिया क्या कहेगी? यह तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूँ? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत थत्थो-यम्बो किया तो 6 साल, 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे यह डोंगा चलता नज़र नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू ज़रा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊँ। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा? पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने न गई। मूलिया का बाल खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूखे तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी। भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह बड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूँथती थी और रोती थी। क्या नसीब है! दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वाँ साल था। भाभी के रंग-ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या? कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दाँतों से जीभ दबाकर कहा, चुप! मेरे सामने ऐसी बात बोलकर भी न कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना ज़हर खा लूँगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गाँव से कोस भर एक पूर्व में मेला लगता था। गाँव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए? जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेंगे? खूंटी पर कुंजी हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने-पाने को भी चाहिए, कागज़ किताब को भी चाहिए, उसमें मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएँ और मुझको पता दें।
पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेरा देखने न जाएँगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेरा देखने क्यों ना जाएँगे, सारा गाँव जा रहा है, हमारे ही लड़के ना जाएँगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आँगन में फेंक दिया और मुँह लपेट कर लेट गई। लड़के मेरा देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुज़र गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, "कुछ मुँह से तो कह, चाहती क्या है?" मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, "मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुँचा दो।" रघु, "अच्छा उठ, बना खाना खा, पहुँचा दूँगा।" मूलिया ने रघु की ओर आँखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह महकता वह लावण्य गायब हो गया था। दाँत निकल आए थे, आँखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे किसी लाल आँखों से देखकर बोली, "अच्छा तो काकी ने यहाँ सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्चे नहीं हो। तुम दोनों की छाती पर मूँग दलोगी, हो किस फेर में?" रघु, "अच्छा तो मूँग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी, तभी तो मूँग दल सकेगी।" मूलिया, "अब तो तभी मुँह में पानी डालूँगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता।" रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुँह से आवाज़ ही ना निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गाँव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते थे, हैं। अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उसमें वही नाता रह जाता है जो गाँव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न आने दूँगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह! मेरे मुँह में कालिख लगेगी, दुनिया यही कहेगी बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निवाह न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊँ? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह-तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊँ? अपने प्यारों को घर से निकाल कर बाहर करूँ? उसका गला फँस गया। काँपते हुए स्वर में बोला, "तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊँ? भला सोच तो, कहीं मुँह दिखाने लायक रहूँगा? मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना होगा।" रघु, "तो तू अलग हो जा। मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है?" रघु, "तेरी जैसी मर्ज़ी, जहाँ चाहे रह। मैं अपने घरवालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएँगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ़ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल-असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज-पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम-धंधा न करना नहीं चाहती, मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती, तो मैं तुझे तिनका न उठाने देता। तेरे यह सुकुमार हाथ-पाँव मेहनती मज़दूरी करने के लिए ही बनाए नहीं गए हैं। मगर क्या करूँ? अपना बस कुछ बस ही नहीं है, फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे मत कर। मगर मुझसे अलग होने को न कह, तेरे पैरों पड़ता हूँ।" मूलिया ने सिर से आँचल खिसकाया और ज़रा सामी पाकर बोली, "मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे-बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी काकी घर का काम-काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल-बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर तुम पर धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे तो मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आँखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे ज़रा-ज़रा से बच्चे दो दूध पिएँ और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी बनी हुई है वो मट्ठे को तरसे। कोई उसका पूछने वाला ना हो। ज़रा अपना मुँह तो देखो कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएँगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ना बाँध लूँगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ तुम बड़े कटकलेजी हो, मैं जानती हूँ ऐसे निर्मोहियों से पढ़ा पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आते। आते भी तो मन न लगाते हो, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊँ तो मन यहाँ ही रहेगा और तुम जो हो मेरी बात भी नहीं पूछते। मूलिया की रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, "तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कल-बल है, अब देखती हूँ तो नीरे मिट्टी के लौंदे हो।" पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, "जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान ने निभा दिया, तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से 3 लड़के सयाने हो गए हैं और कोई चिंता नहीं।" रघु ने आँसू भरी आँखों से पन्ना को देखकर कहा, "काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं 2 रोटियाँ होते ही 2 मन हो जाते हैं? पन्ना, जब वह मानते ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्ज़ी होगी तो कोई क्या करेगा? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्ज़ी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल-बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती। न जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते होते, न जाने कहाँ-कहाँ भीख माँगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊँगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आते, तो खुशी से दे देता। चाहे तुमसे अलग हो जाऊँ, पर जिस घड़ी पुकारोगे, कुत्ते की तरह दौड़ी आऊँगी। यह भूलकर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूँगी। जिस दिन तुम्हारा अनमोल मेरे मन में आएगा, उस दिन विष खाकर मर जाऊँगी। भगवान करे तुम दूधो ना हो, पूतो फलो। मरते दम तक यही असीम मेरे रोए-रोए से निकलती रहेगी और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं, तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोते हुए वहाँ से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आँखों से आँसू बह रहे थे।